पिक्स के सभी श्रोताओं को निखिल व्यास का नमस्कार। कुंवर बेचैन की दो पंक्तियां से आज के पॉडकास्ट की मैं शुरुआत करूंगा। अंत तक जरूर सुनिएगा इस पॉडकास्ट को। मेरा दावा है कि ये पॉडकास्ट आपको प्रेरणा देगा। बेचैन कहते हैं कि एक कोशिश का पेड़ हूं मैं भी, कि एक कोशिश का पेड़ हूं मैं भी, आ मेरी डालियों पे फल लिख जा। आज के पॉडकास्ट में मेहनत, संघर्ष, लगन से कामयाब हुए एक पुलिस वाले के सफर को सुनेंगे, उन्हीं की जुबानी। राजस्थान पुलिस में हेड कांस्टेबल नीम सिंह जी का आज के पॉडकास्ट पर हम स्वागत करेंगे। स्वागत है नीम सिंह जी आपका हमारे इस पॉडकास्ट पर। नमस्कार निखिल जी, धन्यवाद। जी, श्रोताओं, आपसे बातचीत का मैं सिलसिला शुरू करूं उससे पहले आज के जो मेहमान हैं उनकी एक छोटी सी कहानी सुना देता हूं। ये वर्ष 1994 का मामला होगा, जब एक बालक के तौर पे 10वीं पास करी और पुलिस में कांस्टेबल पे बतौर ड्राइवर आपको बाड़मेर, राजस्थान पुलिस में बाड़मेर में नियुक्ति मिल जाती है। 1994 से लेकर ये 2024 चल रहा है। 30 साल का संघर्ष है। पुलिस की नौकरी है, जिम्मेदारी अलग है, ड्यूटी का भार अलग है। लेकिन आज पॉडकास्ट में नीम सिंह जी क्यों आए हैं वो मैं वजह बता देता हूं। नीम सिंह जी आज पॉडकास्ट में इसलिए आए हैं कि अपने 30 साल की सर्विस में अपनी मेहनत और लगन से आज आप पीएचडी की उपाधि हासिल कर चुके हैं। नीम सिंह जी, पहले तो मैं बहुत बहुत बधाई दूंगा आपको अपनी पीएचडी करने पर। थैंक यू निखिल जी, जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप जी जैसों का भी सहयोग हमेशा बना रहा है जी और उम्मीद करूंगा कि आगे आगे भी आप लोगों का सहयोग और आपके श्रोताओं का जी आशीर्वाद मेरे पे बना रहे। जी। मैं श्रोताओं को बता देता हूं कि आपका जो पीएचडी में जो विषय रहा है, जिस पर इनका विश्लेषण पूरी पीएचडी हुई है, वो है कि पारंपरिक और आधुनिक इतिहास के माध्यम से समकालीन महिला कलाकारों के सौंदर्य शास्त्र का विश्लेषण। ये इनके पीएचडी का विषय रहा है। नीम सिंह जी, सबसे पहले मैं यात्रा की शुरुआत, आज के इस पॉडकास्ट की जो शुरुआत करूंगा, आपकी उस शुरुआती दौर से करूंगा कि जब आपने अपनी 10वीं पास करी और पुलिस में जाने का इरादा क्यों किया? पुलिस में पहले 11वीं पढ़ते मैं पढ़ते मेरी पढ़ाई पारिवारिक कारणों से छूट गई थी जी और फिर बाद में मैं, चूंकि मैं पिताजी का इकलौता बेटा था, हर कोई आके ये ताना देता था कि एक ही बेटा है, पढ़ाई नहीं करी, पढ़ाई नहीं करी, जी आपने पढ़ाया नहीं। जी फिर उसी दौरान जो अपने कमल सिंह जी है, जो मणिनाथ हॉस्टल के आप गार्जियन मान के चलिए आजकल, जी उन्होंने जी कहा कि आपका शारीरिक जो गठन है वो ठीक है, पुलिस की भर्ती है, जी ट्राई करो, क्या पता नौकरी लग जाए। जी तो हमारे ग्रुप के 8-10 लड़के थे जो जी उस टाइम हमने फॉर्म भरा, जी क्योंकि उस टाइम परीक्षा होती नहीं थी। आपको शायद जी जानकारी जी होगी, जी हमारा जो 94 का जो बैच है ये आखिरी बैच है जो बिना पढ़ाई यानी कि सिर्फ शारीरिक क्षमता जी और 10वीं की डिग्री पर भर्ती होता था। जी तो सभी का आशीर्वाद और सहयोग रहा कि वहाँ पुलिस में भर्ती हो गया, जी सिलेक्शन हो गया। जी। जी। और उसके बाद जब आप पुलिस में भर्ती हो गए, फिर तो पुलिस की नौकरी, और वो भी आपने ड्राइवर पद से शुरुआत की। 10वीं पास एक बच्चा पुलिस में ड्राइवर लग जाता है। तो ड्राइवर की तो वैसे भी पुलिस की नौकरी तो बेल्ट की नौकरी है, 24 घंटे। तो इस बीच में फिर 10वीं से आगे पढ़ाई का सिलसिला कैसे शुरू रखा आपने? निखिल जी, ऐसा है कि मैं 1 साल पर मेरी ट्रेनिंग चली, जो कि पुलिस की बेसिक ट्रेनिंग होती है उदयपुर के खेरवाड़ा ट्रेनिंग सेंटर में। वहां से वापस आया जी, तो हमारा एक व्यवहारिक प्रशिक्षण होता है 6 महीने के लिए। जी, तो वो जैसे ही समाप्त हुआ, उसी दौरान जी, मुझे एसपी साहब के बंगले की ड्यूटी के लिए भेज दिया गया, जी, वाहन जी, चालक के तौर पर। जी, और आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, मैं वहाँ करीब 22.5 साल, जी, शायद ऐसा कोई होगा जो लगातार इतनी एक जगह रहा हो। जी, और उसी दौरान जब जी, बाद में ये जो नए लड़के भर्ती हुए तो पढ़े लिखे थे, जी, बातों बातों में कोई कह देता था भाई आप तो अनपढ़ पुलिस हो, जी, ये है वो है। फिर जी, बाद में अपने बाड़मेर में एक अधिकारी पदस्थापित हुए, श्री उमेश चंद दत्ता साहब। जी, वो कभी कभी मतलब बातों में, और उन्होंने 1-2 बार कहा भी, कभी आपको आगे पढ़ना चाहिए, पता नहीं उन्होंने क्या सोच के कहा था क्या नहीं।
वो ही जाने। जी लेकिन उन्होंने जरूर इतना कहा था कि नेम सिंह तुझे आगे पढ़ना चाहिए। जी और मन में आया कि अब मैं, ये शायद 2005 और 7 की बात होगी, एग्जैक्ट जी याद नहीं कर पाऊंगा। जी तो उनकी बातों से मुझे लगा कि साहब कह रहे हैं तो शायद कुछ बात होगी। जी फिर जी मैंने 12वीं प्राइवेट के लिए, क्योंकि रेगुलर तो आप पढ़ नहीं सकते, जी जी विभागीय प्रक्रिया है, पहले इजाजत लो, एनओसी टाइप, यानी कि अपने को परमिशन लेनी पड़ती है, जी वो ली। उसके जी बाद में 12वीं की। जी 12वीं के बाद में फिर लगा कि बीए जी कर लेते हैं। और तो जी बीए भी कोटा यूनिवर्सिटी, ओपन यूनिवर्सिटी जो खुला विश्वविद्यालय है, वहाँ से जी बीए की। फिर यूं जी ही बातों में किसी साथी ने कह दिया कि बीए कर दी तो एमए ही कर लो ना, क्या दिक्कत है। जी सोचा कि चलो तो एमए ही कर लेते हैं। जी एमए करी। एमए करी तो बाद में फिर किसी से यूं ही पूछा भी अब आगे भी कोई पढ़ाई होती है क्या, जी मजाक से पूछा था। जी वो कहा कि नहीं होती है, क्यों नहीं होती है, पीएचडी होती है। जी मैंने कहा तो चलो पीएचडी कर लेते हैं। फिर जी इधर पता किया तो उसके लिए मिनिमम प्राप्तांक चाहिए होते हैं 55% एमए में। जी तो घर जाके कागज देखे, क्योंकि इतना पहले ध्यान दिया नहीं। घर जी जाके कागज देखे तो उसमें 55% से ज्यादा थे। जी तो फिर विभागीय नियमानुसार जो भी परमिशन वगैरह लेनी होती है वो ली। जी 2-3 यूनिवर्सिटी में ट्राई करी, पर वो एंट्रेंस एग्जाम जी 2-3 जगह ट्राई करने के बाद में आखिर में मानसरोवर ग्लोबल यूनिवर्सिटी भोपाल में है, जी वहाँ का मैंने एंट्रेंस एग्जाम पास किया। जी फिर उसके बाद में मेरा एडमिशन हो गया। जी और करीब 2019 में एडमिशन हुआ था और अब 2024 है, करीब जी 5 साल लगे। छुट्टियों का इश्यू रहता है, जी कई दिन की जो वहाँ अटेंडेंस देनी पड़ती है। जी इसमें मुझे फायदा ये मिला कि कोरोना के दौरान अधिकांश यूनिवर्सिटी कॉलेज वगैरह, आपको भी पता है, जूम ऐप वगैरह पे ऑनलाइन वर्चुअल हुआ करती थी। जी जी तो वो उसके लिए मुझे ज़्यादा अवकाश लेने की ज़रूरत नहीं पड़ी। जी मेरे जी लिए एक प्लस पॉइंट हो गया, नहीं तो मुझे 1 साल और लग जाता छुट्टियों का एवरेज पूरा करने के चक्कर में, जी पर पहले हो गया। जी मैं बीच में अपने सभी श्रोताओं को बता देता हूँ जिनको शायद ये जानकारी नहीं है, पीएचडी डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी है। किसी भी विषय की सबसे उच्च शिक्षा इसे माना जाता है। पीएचडी को कई लोगों को नहीं पता होगा, लेकिन इसे हिंदी में कहते हैं विद्या वाचस्पति। आज अपने विषय पे 10वीं करने के बाद किसी का ताना था, वो तंज कसा किसी ने, तो 11वीं 12वीं से लेकर ग्रेजुएशन से लेकर पीजी तक हुआ। तो फिर लगा कि आगे क्या करना चाहिए, इसलिए शिक्षा का जो उच्चतम स्तर है डिग्री का, वो पीएचडी है। अब पीएचडी के आगे क्या करेंगे नेम सिंह जी? फिलहाल तो कुछ सोचा नहीं है, जी क्योंकि पारिवारिक जिम्मेदारियां भी रहती हैं। जी सोचना में ज्यादा तो यही रहता है, मेरा समाज सेवा में रहता हूँ। जी और शायद पिछले 8-10 सालों से तो आपको जानकारी है, पता नहीं, मैं सोशल वर्क में ज्यादा ध्यान देता हूँ। जैसे पुलिस की अभी तक कितनी नौकरी बाकी है आपकी? मेरा रिटायरमेंट 2032 मार्च में होगा। बहुत समय अभी तो। हाँ बिल्कुल है। जी, लेकिन इस बीच आपने ये जो पीएचडी आपने कर ली है, तो वो जो जिसने तंज कसा, तो अगर वो आज अगर हमारा ये पॉडकास्ट सुन रहे हैं तो बता देते हैं कि अब ये डॉक्टर नेम सिंह हो गए हैं। क्यों डॉक्टर साहब? ऐसा कुछ नहीं, उन्होंने तो ऐसे ही कह दिया होगा, मुझे ऐसा जी। किसी की कोई शिकायत नहीं। लेकिन बड़ा हाँ, अच्छा लग रहा है। अब मैं आपको बातचीत के आगे सिलसिले में नेम सिंह जी आपको मैं डॉक्टर साहब ही कहूँ तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। डॉक्टर साहब एक चीज़ बताइए कि वो जो पीएचडी की जब डिग्री आपको अवार्ड हो रही थी, आपको जब वहाँ पर आप उस समय अभी भी आप वहीं पर हैं, मौजूद हैं, उस वक़्त क्या फ़ील आ रहा था जब आपको ये डिग्री अवार्ड हो रही थी पीएचडी की? क्या मन में चल रहा था? मतलब नीचे कुर्सी से लेकर मंच तक गए होंगे इस बीच में? बताऊं तो मतलब ये मान के चलिए आप, जी, ये जो हमारी पहले से ही सीटिंग व्यवस्था थी जी, उपाधि वालों की और अन्य जो छात्र थे, यूनिवर्सिटी का बड़ा कार्यक्रम था जी, जिसमें मुख्यमंत्री महोदय मोहन यादव साहब भी शामिल हुए थे। जी। तो कहाँ किस उनके जगह पर ली आपने ये अवार्ड? कहाँ पे ली पीएचडी कहाँ मिली ये आपको? वो भोपाल के अंदर ही है, मानसरोवर ग्लोबल यूनिवर्सिटी की ठीक। डेंटल कॉलेज शाखा है। जी, वहाँ पे एक बड़ा प्रोग्राम हुआ था जिसमें मुख्यमंत्री महोदय मध्य प्रदेश सरकार और जी, उच्च शिक्षा मंत्री नरेंद्र सिंह जी परमार साहब शामिल हुए थे, और बाकी जी, कॉलेज वगैरह अन्य भी मानद उपाधि के लिए भी लोग आए थे बाहर से, अलग अलग जी, जी, देश के राज्यों से।
जी, जी, तो हमारे लिए एक जगह थी निर्धारित कि भी जी, आपको यहाँ-यहाँ बैठना है। जी, हालाँकि सम्मानित होने के लिए विभाग ने भी काफ़ी बार सम्मान दिया है, आप जी, जैसे साथियों ने भी सम्मान दिया, लेकिन उस कुर्सी से स्टेज तक का जो जी, सफ़र है, मुझे वो 10वीं पास से जी, पीएचडी तक का दूरी तय करनी पड़ी। क्योंकि जी, 15 कदम है, ये मान के चलिए आप। जी, जी, क्योंकि ये शिक्षा एक ऐसी चीज़ है जिसका कोई समय नहीं होता। आप जी, जब चाहे जिससे ले सकते हो। जी, जी। नहीं, तो ये बड़ी बात है कि 1994 में जब नौकरी में भर्ती हो जाती है और 30 साल बाद आप आज एक पीएचडी की उपाधि हासिल करते हैं और इस बीच शायद आपकी शादी 1996 में हो गई थी, जहाँ तक हमें जानकारी है। हाँ जी। तो आज जब वो डिग्री लेके अभी तक आप घर आए नहीं हैं, जब आएँगे उस पीएचडी के साथ जब आप बाड़मेर पहुँचेंगे, तो मुझे लगता है कि मैम कहीं ये तो नहीं अब गुनगुना दे कि हमें तो नाज़ है उन पर, हमारे हो तो ऐसे हों, जिधर देखूँ उधर हो, उधर तुम हो। एक गाना है ना बड़ा अच्छा-सा। तो वो जब डिग्री लेकर आएँगे तो पहली बार किसे समर्पित करना चाहेंगे पीएचडी जब आप बाड़मेर पहुँच जाएँगे? सही बताऊँ तो मैं उन्हें ही समर्पित करना चाहूँगा। जी, क्योंकि अगर वो इतना साथ नहीं देते, मेरे धर्मपत्नी, उन्होंने जी, मेरा पूरा, पहले माता-पिता बुजुर्ग थे, जी, उनकी देखभाल करना, फिर बच्चे, मतलब आप समझो ना, जी, 30 साल मैंने नौकरी जी, करी, उन्होंने घर की नौकरी मेरे से बेहतर करी। जी। तभी मैं ये इतना पुलिस की नौकरी होने के तो बावजूद नहीं आज कर एक पाया। नेम सिंह को डॉक्टर नेम सिंह बनाने के पीछे जो ताकत रही है इन पॉडकास्ट के ज़रिए आज हमें उनका नाम भी आपकी मुँह से हम आपकी ज़ुबान से सुनना चाहेंगे कि हाँ, नाम बताइए पहले? बिल्कुल, उनका नाम, मेरी धर्मपत्नी का नाम जेठ कंवर है। जी, और वो बिल्कुल ही गृहिणी है, यानी कि आप कह जी, सकते हो असाक्षर है, जी, लेकिन शायद मेरे से ज़्यादा उनके पास डिग्री है। जी, नहीं तो मैं ये नहीं कर पाता। ये जी। 100% सत्य है, इसमें कोई शक नहीं। जी, अगर आप हमारा ये पॉडकास्ट अभी वो सुन रही होंगी या आपके परिवार में, आपके ससुराल में, आपके अपने परिवार में आपके बच्चे अगर ये सुन रहे होंगे, तो ये पूरा जो पॉडकास्ट है, मैं तो ये कहूँगा नेम सिंह जी की पूरी जो डिग्री है, ये डेडिकेटेड है उनकी धर्मपत्नी को, जिन्होंने ग्रामीण पृष्ठभूमि से आने के बाद में जहाँ ससुराल में अपनी ज़िम्मेदारी को निभाया, जहाँ बच्चों की परवरिश और उनकी शिक्षा-दीक्षा में और पति की पुलिस की नौकरी को जिस तरह से उन्होंने उनका साथ दिया और आज वो पीएचडी करके आज डॉक्टर हो गए। पुलिस की नौकरी थी तो घर तो बहुत देर कोई टाइम नहीं होता होगा कब जाना है, कब आना है नीम सिंह जी? मतलब पता ही नहीं चलता घर से कब निकले, कब घर गए। जी, मतलब ड्यूटी में कभी समझौता नहीं किया। जी। मेरे औ लिए हमेशा ड्यूटी पहले रही, परिवार जी। दूसरे नंबर पे रखा और मैंने। एसपी तो का पायलट होना तो मतलब अपने आप में 24/7 अलर्ट वाला मोड रहता है? बिल्कुल ही वही रहा। जो अधिकारी साथ रहे हैं, करीब जी, 22-23 अधिकारी। वर्तमान जो हमारे महानिदेशक पुलिस है, इनकी भी मैं 3 महीने वाहन चालक की ड्यूटी कर चुका हूँ। हालांकि उन्हें मेरे जैसे कई चालक मिले होंगे, याद है जी, या नहीं जी। कह नहीं सकते, लेकिन मैं इनकी भी मैंने साथ दिया चुका हूँ। आप शायद यूआर साहू साहब की बात कर रहे हैं? बिल्कुल, अब जी, मौजूदा जो बेहतरीन आईपीएस ऑफिसर हैं। बिल्कुल जब वो बहुत जोधपुर एसपी रहे हैं, उस बिल्कुल वक़्त मेरी पत्रकारिता उस जगह पे रही। बेहतरीन आईपीएस ऑफिसर हैं बहुत और मैं नेम सिंह जी पूरी उम्मीद के साथ मैं आपको ये भरोसा दिलाता हूँ कि आप उनके चालक अगर रहे हैं और आज आप डॉक्टर नेम सिंह हो गए हैं, तो आपका ये पॉडकास्ट वो ज़रूर सुनेंगे और मुझे लगता है कि वो भी आपको आशीर्वाद भी देंगे और आपके तमाम वो पुलिस अधिकारी जो आप जहाँ पर जिले में बाड़मेर में आप ज़्यादातर रहे हैं, जो एसपी रहे हैं और जिन्होंने आपकी इस शिक्षा के जो आपका एक लगन थी, आपको लगातार पढ़ना था, उसमें कहीं व्यवधान नहीं डाला और वो आपके साथ रहे। निम सिंह जी बाड़मेर पहुँचेंगे घर परिवार में पहली बार डॉक्टर नीम सिंह बाड़मेर पहुँचेंगे, तो यार दोस्तों के साथ किस तरह से ये खुशियों का इज़हार होगा? निखिल जी, इसका डिग्री का नोटिफिकेशन काफी समय पहले जारी हो जाया करता है, जी। तो काफी साथियों को इस बारे में पता पहले से है, वो मैं लेकिन समझ रहा हूँ, हाँ मैं हाँ, उसकी वो बाकी नोटिफ़िकेशन के ये बारे जो में मैं हाथ में जानता हूँ। डिग्री लेके, जी, मैं हाथ में उसकी डिग्री ज़िक्र कर लेके रहा हूँ जब जाओगे, हाथ में लेकर पहुँचेंगे बाड़मेर की धरा पे, अपने गाँव, अपने घर में, ये तब अपने आप में तब बड़ी क्या बात। जी, हाँ,
जी, सबके लिए उनके लिए भी गर्व का रहेगा और मुझे भी ये गर्व रहेगा कि मेरे जी। आसपास के लोग ऐसे इतने अच्छे हैं कि मैं इतना टफ ड्यूटी होने के बावजूद भी ये कर पाया। ये तमाम उन लोगों के लिए है जो पश्चिमी राजस्थान के सुदूर दूर-दराज गाँव में रहते हैं और वो कई बार इन चीज़ों के लिए कि हमें सुविधा नहीं मिली, हमारी आर्थिक स्थितियाँ सही नहीं थी, मजबूरियाँ गिनाने लगते हैं और भाग्य को कोसने लगते हैं। तो उनके लिए मैंने जैसा कि इस पॉडकास्ट के शुरू में भी कहा था कि ये पॉडकास्ट उन सभी लोगों के लिए जो इसे अंत तक सुनेंगे, एक प्रेरणादायी पॉडकास्ट होगा कि किस तरह से 10वीं पास के बाद में पुलिस की नौकरी करना, हार्डकोर ड्राइवर की ड्यूटी करना और उसके बाद आर्थिक स्थितियों से जूझना, परिवार की जो समस्याएँ हैं, परिवार की जो ज़िम्मेदारियाँ हैं, उनको देखते हुए लगातार 30 साल तक किताबों में सर झुकाए रखना किसी अच्छे दार्शनिक ने कहा भी है कि आप किताबों में सर झुकाइए तो दुनिया आपके आगे सर झुकाएगी। आज हम सैल्यूट करते हैं इस 30 साला आपकी इस पूरी शिक्षा पे किताबों पे जो आपने सर झुकाया है और यही वजह है कि आज हमारे पॉडकास्ट पर आप खास मेहमान हैं नीम सिंह जी। हम अपनी ओर से आपको बहुत-बहुत बधाई देते हैं आपको इस डिग्री के लिए और आप जब भी बाड़मेर आएँ, आप जहाँ पर भी इसको सेलिब्रेट करें। हमारा अगर कभी भी बाड़मेर आना हुआ तो आपसे एक गुजारिश कर दें नीम सिंह जी। बिल्कुल, आपका स्वागत रहेगा। हम जब भी बाड़मेर आएँ, आप अभी बाड़मेर आ जाएँगे, हम जब भी आएँगे तो एक मिठाई का पीस हमारे लिए ज़रूर रखिएगा। बिल्कुल, ज़रूर रखेंगे और जी, आपका सदैव स्वागत है निखिल जी। अब जी, जब चाहें जी, अपना घर समझ के आएँ, छोटा भाई समझ के आएँ, आशीर्वाद दे के जाएँ। जी, जी, और वैसे भी बहुत आप ब्राह्मण हो, हमारा तो हक बनता है आपके जी, आशीर्वाद जी, में। बात उसकी नहीं है। देखिए, बाड़मेर मेरी पत्रकारिता का नीम सिंह जी, आप शायद परिचित होंगे, आपके तमाम जो अधिकारी रहे हैं। बाड़मेर से मेरी पत्रकारिता का एक अनूठा नाता है। मेरी कर्म भूमि रही है। आपके कई अधिकारी जब-जब मैं यहाँ पोस्टिंग रहा हूँ, बहुत अच्छे-अच्छे अधिकारी यहाँ पर रहे। उसमें हवा सिंह जी घुमरिया रहे हैं। उसमें मैं कुछ एस संगाथीर साहब यहाँ पर रहे हैं, मैं उनका भी नाम लूँगा। ये तमाम वो ऑफ़िसर्स हैं जिन्होंने पुलिस में नौकरी करते हुए, ऑफ़िसर्स रहते हुए उन लोगों ने अपने सबऑर्डिनेट्स को डेवलप करने का काम बहुत किया। चाहे उसमें बिल्कुल, यूआर साहब हो, आपकी बात कर रहे हैं, आप हवा सिंह जी घुमरिया की बात कर रहे हैं, आप उमेश दत्ता की जी बात कर रहे हैं। ये तमाम तमाम वो यंग ऑफिसर्स रहे हैं उस दौर में जिन्होंने अपने सबऑर्डिनेट्स को खूब मोटिवेट किया। नीम सिंह जी, आज के पॉडकास्ट में हमारे श्रोताओं को ये प्रेरणा भरी बातचीत जो रही है, मुझे लगता है कि ज़रूर उनको एक नई प्रेरणा, एक नई ऊर्जा देगी। जाते-जाते लास्ट में अगर आप अपने ही शहर के लोगों के लिए कोई संदेश अपनी बात कहना चाहें तो ज़रूर कह दें। संदेश तो वो ज्ञान बखाने वाली बात हो जाएगी। मेरा जी, सिर्फ सभी से यही निवेदन रहेगा, जी, कर्म किए जाओ आप। जी, काम में कभी कोताही नहीं बरतें। आप कर्म करते जाओ, फल ईश्वर अपने आप देगा। जी, कर्म में कमी नहीं रखें। जी, शिक्षा को पहली प्राथमिकता दें, अगर जी, जो पढ़ रहे हैं उनके लिए, और जो जी, नौकरी पेशा है उनके लिए ड्यूटी पहले। जी, जी। ये 2 चीज़ें बहुत-बहुत अगर, हाँ, जी, जी, जी। बहुत-बहुत शुक्रिया नेम सिंह जी, आपसे हमसे बातचीत करने के लिए। मैं तमाम श्रोताओं से एक निवेदन, एक गुज़ारिश ज़रूर करूँगा। 30 साल में किताबों के साथ जो मेहनत, जो संघर्ष नीम सिंह जी ने किया है, इस पॉडकास्ट के बाद कमेंट बॉक्स में आप सभी लोगों का आशीर्वाद उस कमेंट के ज़रिए नीम सिंह जी को मिले, डॉक्टर नीम सिंह जी को मिले। डॉक्टर नीम सिंह जी, बहुत-बहुत शुक्रिया आपका हमसे बातचीत करने के लिए। धन्यवाद निखिल जी। जी, आपने मुझे मेरी बड़े मंच पे बात रखने का मौका दिया। शायद जी, किसी के लिए ये प्रेरणा बन जाए जी। और कोई और उदाहरण आपके सामने आके खड़ा हो जाए। बिल्कुल और बहुत-बहुत निश्चित तौर पे धन्यवाद। हम उनको भी पॉडकास्ट में लेंगे। बहुत-बहुत शुक्रिया हाँ, हमसे बातचीत करने के लिए।